Hi friends, how are you? And I am Akhilesh Kumar and I am going to discuss about a first exercise related adverb to और remove to। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में देखते हैं, एक एक्सरसाइज को लिया है कि एक एक स्टेप के बाद अगर एक एक एक्सरसाइज को लेंगे तो आपको ये टॉपिक बहुत सरल लगेगा। तो बिना किसी एड ब्रेक के सीधा इसको देखते हैं। पहली हेडिंग क्या बनाई है, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस रिमूविंग और यूजिंग द एडवर्ब टू। कहने का तात्पर्य है कि आपको एडवर्ब टू हटाना है, एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। तो ये 10 सेंटेंस है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस क्या है, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज। वेरी इजी सेंटेंस, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज। अब आप देखेंगे टू बी परचेज, यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है। तो हम जब इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसको भी पैसिव फॉर्म में ही रखेंगे। जैसे देखते हैं आंसर इसका क्या होगा, द हाउस इज टू की जगह पे सो का प्रयोग करना है, सो कॉस्टली, सो कॉस्टली। इतना क्लियर हुआ। द हाउस इज, हमें क्या बदलाव किया है, टू की जगह पे हमने सो का प्रयोग किया है, केवल इतना। कॉस्टली, दैट, दैट। अब यहाँ पे द हाउस है, निर्जीव है, तो इट का प्रयोग करते हैं। दैट इट कैन नॉट बी परचेज। ओके, बन गया। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट, यहाँ से हमारी क्लास बनती है। तो दैट, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे कैन का प्रयोग कर दिया है, या इसको विल का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रयोग करके बना सकते हैं। जैसे देखते हैं, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट विल नॉट बी परचेज। ये भी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आई एम टू बिजी टू अटेंड द सेरेमनी, टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी। ओके, पहले वाला सेंटेंस क्या था, द हाउस इज टू कॉस्टली, मतलब मकान इतना कीमती है कि उसको खरीदा नहीं जा सकता है। और दूसरे वाले सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या होगा, आई एम टू बिजी, मैं इतना व्यस्त हूँ, टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी, कि विवाह समारोह में शामिल नहीं हो सकता। ये इसकी हिंदी है। तो कैसे बनाएंगे, आई एम सो बिजी, टू की जगह पे सो का प्रयोग करना है। आई एम सो बिजी दैट, अब यहां देखते हैं सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट अगर है तो उसका नॉट का प्रयोग करके बना देंगे। आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट अटेंड द मैरिज सेरेमनी। ओके, तो ये बन गया है। आगे देखते हैं, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पैसेज का मतलब है गद्यांश, पैराग्राफ, वो इतना कठिन है कि उसको क्या बता रहा है, द पैसेज इज टू डिफिकल्ट, पैसेज जो है वो इतना कठिन है, फॉर मी, मेरे लिए, टू अंडरस्टैंड, कि मैं उसको समझ नहीं सकता। तो कैसे बनाएंगे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट है, तो हमें सीधा प्रयोग करना है कैन नॉट का। देखते हैं, द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट, अब दैट के बाद क्लास लगाना है, तो मी लिखा है, यहाँ मी का सब्जेक्टिव के बनाएंगे तो हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई। तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट या डू नॉट या विल नॉट अंडरस्टैंड, तो ये भी बन गया है कि द पैसेज इज सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट या आई डू नॉट या आई विल नॉट अंडरस्टैंड। ओके, तो आप किसी भी का भी प्रयोग करके इसको बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप कैन नॉट के साथ जाए, ज़्यादा अच्छा है। हालांकि ये भी सेंसफुल है और ये भी सेंसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, सी इज सो यंग टू ट्रैवल अलोन, कि वह इतनी छोटी है कि अकेले यात्रा नहीं कर सकती। तो देखेंगे,
शी इज सो यंग, शी इज सो यंग दैट शी cannot, does not or will not travel alone. ओके, तो यहाँ पर इसका भी प्रयोग करके बना सकते हैं, इसका भी प्रयोग करके बना सकते हैं, इसका भी प्रयोग करके बना सकते हैं, तीनों ही सही है यहाँ पे। आगे देखते हैं, द बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट इट, मैंने बॉक्स जो है, जो बक्सा है, संदूक है, वो इतना वजनदार है मेरे लिए कि मैं उसको उठा नहीं सकता। तो देखेंगे, द बॉक्स इज सो हैवी दैट, इतना ध्यान रखें कि यहाँ पर पोजीशन के बाद अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस मिले तो इसी का सब्जेक्ट बना लीजिए। आई कैन नॉट या डू नॉट या विल नॉट तो यहाँ पे आई कैन नॉट या आई डू नॉट, आई विल नॉट लिफ्ट इट। ओके, और ये जो सेंटेंस है, इन पे आप जितना अच्छा अभ्यास करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको समझ में आएंगे। और अगर कहीं भी आप किसी भी सेंटेंस को सॉल्व करते समय अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें। अगला नंबर है, ही इज टू यंग टू बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, ही इज टू गुड, वो इतना सरल है, इतना अच्छा है, टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन, कि वो एक सफल व्यापारी नहीं बन सकता, क्योंकि वो बहुत जेंटल है, बहुत नम्र है, बहुत सीधा है। कैसे बनाएंगे, ही इज सो गुड, ही इज सो गुड दैट he cannot be a successful businessman. बन गया। तो he is so good that he cannot be a successful businessman, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया है। हमें देखते हैं, गोपाल इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट। अब यहाँ देखिए, अब हमें एडवर्ब टू का प्रयोग करना है यहाँ पे। तो देखते हैं, गोपाल इज टू फैट टू सिट, ये बन जाएगा इसका। क्या सेंटेंस कह रहा है, गोपाल इज सो फैट दैट ही कैन नॉट सिट, वो इतना मोटा है, गोपाल जो है वो इतना मोटा है कि वो बैठ नहीं सकता। तो कैसे बना लेंगे, ही गोपाल इज टू फैट टू सिट। ओके, इसके बाद देखते हैं, द क्लास इज नॉइजी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, द क्लास इज टू नॉइजी। ओके, कितना बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रयोग करना है एडवर्ब टू का। तो द क्लास इज टू नॉइजी। और अगला नंबर देखते हैं, द रूम इज सो डर्टी दैट वी कैन नॉट सिट इन इट। कैसे बनाएंगे, द रूम इज टू डर्टी टू सिट इन इट, ये बन जाएगा इसका। द रूम इज टू डर्टी, सो की जगह पे टू का प्रयोग कर दिया, डर्टी, और इसके बाद इन्फिनिटिव बना दिया, टू सिट इन इट जो लिखा,
और मेन वर्ब से पहले आपको इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करना है। आगे देखते हैं, इट इज़ टू हॉट टू गो आउट। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। कैसे बनाएंगे? इट इज सो हॉट, इट इज सो हॉट दैट वन cannot one does not, one will not go out। ओके, तो ये 10 सेंटेंस हैं आज के। शायद है आपको ये अच्छे लगे होंगे। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्रश्न करके, कमेंट करके, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।